Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली, हर्षिल और सुखी टॉप में बादल फटने से भारी तबाही मची। धराली गांव में सैलाब आने से 30 से 50 फीट तक मलबा जमा हो गया। ये इलाका इस वक्त पूरे देश की बात की जाए तो पूरी तरह से कट चुका है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएसी और सेना की जो टीमें हैं मौके पर मौजूद हैं। खराब हालात में लोगों की जिंदगियों को बचाने में जुटे हुए हैं। हम आपको आज सुबह की ये ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, धराली में एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। कल दोपहर के बाद बारिश रुकी, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स मौके पर पहुंचे और जो राहत की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची। उसके बाद ऑपरेशन में और तेजी आई। मलबे से पत्थरों को हटाने का काम किया जा रहा है। साथ ही पानी के तेज बहाव के लिए भी रास्ता बनाया जा रहा है ताकि वो नीचे की तरफ जा सके, स्टैग्नेंट ना रहे। धराली में अब तक 400 से ज्यादा जिंदगियों को बचाया गया है। साथ ही सेना के 11 जवान जो बह गए थे उनका भी रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर की मदद से धराली पहुंचाया गया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तेजी आ रही है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि शक है कि ग्लेशियर बार बार फट रहे हैं और मलबा बार बार नीचे आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 18 घंटों में उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 13 ऐसे इलाके हैं जिनके लिए मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है, जिसमें उत्तरकाशी के भी कई एरिया शामिल हैं। था उस टाइम करीबन आपका 1:30 बजे का समय था। अचानक ऊपर से मलबा आया बहुत तगड़ा, जिसमें 30 से 40-50 तक मतलब होटलें बह गए और आपका 200-250 से ज़्यादा लोगों का हताहत होने का भी खबर है और कुछ लोग का भी लाश मिला है यहाँ पर। हाँ जी। कितने लोग थे आपके हिसाब से? करीबन 200 लोग थे। कुछ उसमें चला भाग गए मतलब। अच्छा, आर्मी वाले कैंप था वहाँ पे कितने लोग थे? आर्मी वाले कैंप में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वहाँ पर कम से कम 8-9 लोगों का लापता का समाचार मिल रहा है इसका। हाँ जी। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं वैसे नॉर्मली? इस गांव में लगभग 1000 लोगों का बस्ती है। साहब, मैं यहीं पर प्रेजेंट हालत में था जहाँ पर मैं इसी लोकेशन में खड़ा था और मैंने जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जो मैंने पूरा यहाँ का मंजर देखा है और कितना खौफनाक था? बहुत ही खतरनाक था साहब। मैं अपनी लाइफ में 50 साल मेरी उम्र हो गई है और मेरे पिताजी लोगों के मेरे से भी बड़े हैं। मेरे जो दादा लोग थे उन्होंने भी कभी मतलब ऐसा नहीं बताया कि ऐसा कभी हुआ होगा। मैंने पहली बार ऐसा मंजर देखा साहब, बहुत खौफनाक था। कितने बजे ये हुआ था? ये ठीक साहब जो है 1:30 पे ये आया है साहब। फर्स्ट झटका जो आया था 1:30 पे आया और उसकी बहुत ही खतरनाक आवाज़ थी। फिर यहाँ पर ये मुखबा गांव के जो लोग थे साहब, हम लोग यहाँ पर हमने सिटी मारी और जो मार्केट में थे, जो गांव में थे, घरों में थे, वो जो है मतलब वहाँ से भागे साहब। और कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब वहाँ से मतलब भाग नहीं पाए, मतलब इतना समय नहीं मिला। सेकंडों के अंदर जो है मतलब ये दुकानों में जो है पानी घुस गया था। कितने लोग होंगे आपके हिसाब से नीचे उस टाइम पे? मेरे हिसाब से साहब तकरीबन जो है 150 से 200 आदमी के लगभग ये संभावना है साहब। ये क्या नीचे क्या था? बाजार था, गांव का क्या था? ये सर जो है धराली मार्केट था और यहाँ पर जो है कल्प केदार जी का भव्य मंदिर भी था साहब और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। और कल जो है यहाँ पर जो है त्यौहार भी था साहब, हार्दुदा मेला, और उसके लिए भी बाहर से भी लोग गेस्ट लोग आए थे और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है इकट्ठा हुए थे सर। बहुत बच्चा मरा हमारा, बहुत ही नुकसान हुआ हमारा। हमने कभी नहीं देखा बाढ़ आते हुए। अच्छा। इतने उम्र हो गए हमारे, हमने कभी नहीं देखा। हाँ, इस साल देखा हमने, कच्चा बच्चा सब मरा हमारा। कितने लोग होंगे आपके साथ? अरे पता नहीं कितने मरा, वो हमको इतना पता नहीं है ना, तो कितने मरा हमारे। इतना 1:15 से 1:30 बजे के बीच की घटना है। हम लोग भोजन करके बाहर निकले थे और यहाँ हमें कुछ आवाज सी सुनाई दी, तो जब हम बाहर निकले तो हमने सीटी मारना प्रारंभ कर दिया था। जैसे हमने कैमरा खोला अपने मोबाइल से और हम रिकॉर्ड करने लगे कि वो पानी दिखेगा, लेकिन वो पानी ऐसा नहीं था कि कोई नदी बढ़ रही हो, पूरा सैलाब आया। और जब हमने उसे देखा ना, तो हम लोग सीटी बजाते हैं ना, तो हमारी ना सीटी नहीं बज पा रही थी। इतना हम लोग भी एकदम इतना डर गए थे। और कई लोग ऐसे 15-20 लोग हमारे सामने जो हमने वीडियो बनाया उसको हमने देखा है और हमने लाइव उनको दबते हुए भी देखा। तो बहुत ही विवश रहा, इतना डर रहा है मन में कि यार इतना ज्यादा नहीं सोच रखा था हमने कि इतना ज्यादा होगा। आज हालत आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कई इतने बड़े बड़े वहाँ होटल थे, इतना बड़ा बागवान था। आज लग भी नहीं रहा कि कोई वहाँ कुछ कभी कोई आवाम रही हो या लोग रहे हों।
हम लोग बहुत विवश हैं और ऐसा मंजर नहीं देखा। यहाँ का जो इतिहास है 550 तक की लिखाया हुआ है, 500 साल 550 साल तक लिखित हमारे पास जो अंकिया इतिहास है। वैसे हजारों साल की परंपरा यहाँ रही है, लेकिन ऐसा होना, कई बार तो नदियां बढ़ती हैं यहाँ, कई बड़ी बात नहीं है, घटना बढ़ना इस श्रावण का महीने है, लेकिन ऐसा नहीं देखा कि एकदम जैसे बादल फटा है इस प्रकार से आया। लेकिन ये बादल नहीं फटा, हमें लगता है बामक जो होता है ग्लेशियर फटा है। तो लोगों की आवाजें नहीं आई क्योंकि लोग एकदम हक्के बगे रह गए थे और भाग रहे थे। हम ही लोग यहाँ से चिल्ला रहे थे जो देख रहे थे, क्योंकि वहां के लोग नहीं देख पा रहे थे, सामने बड़े से होटल थे और कंफ्यूज हो रहे थे कि हम किधर जाएं। तो वो एकदम 1 मिनट के अंदर ये सारी चीज हो गई और इतने सालों से जो चीज हम लोगों ने संजोई तो 1 मिनट में पता भी नहीं चला कि कौन कहाँ गया, तो सारा खत्म हो गया था।